महाकाल की नगरी में भारी बवाल, पहले जेएनयू फिर एएमयू, अब उज्जैन में हिंदू विरोधी हिंसा का बढ़ता ग्राफ। जुम्मे की नमाज के बाद उज्जैन में हिंसा, हिंदू घरों पर पत्थरबाजी, 300 पुलिसकर्मी तैनात। क्यों जल रहा है महाकाल का शहर? बीएचपी नेता पर हमले से लेकर बस जलाने तक पूरी कहानी। क्या आपको पता है कि भारत में ऐसी भी जगह है कि अगर आप किसी मंदिर के सामने खड़े होते हैं तो आपको रोका जा सकता है, जहां अगर आप राम मंदिर के सामने खड़े हुए हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और अगर आपका जवाब पसंद नहीं आया तो आपके पीठ पीछे से हमला भी कर दिया जा सकता है। नहीं मानते तो देखिए महाकाल की नगरी उज्जैन में क्या हुआ है। गुरुवार शाम करीब 7:30 बजे की बात है। उज्जैन के तराना इलाके की सुखना गली में बड़े राम मंदिर के ठीक सामने शहर मंत्री सोहेल ठाकुर और उनके साथी रजत ठाकुर खड़े थे। दोनों विश्व हिंदू परिसर से जुड़े हुए हैं। अचानक 6 युवक आते हैं। ईशान मिर्जा, सपन मिर्जा, शादाब, सलमान मिर्जा, रिजवान मिर्जा और नावेद, ये सभी मदरधाड़ और काजी मोहल्ला इलाके के बताए जा रहे हैं। इन लोगों ने सोहेल और रजत को रोका और पूछताछ शुरू कर दी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या कर रहे हो? अब जरा सोचिए, एक व्यक्ति अपने ही शहर के मंदिर के सामने खड़ा है और उससे पूछा जा रहा है कि तुम यहाँ क्यों हो। ये कैसा सवाल है? क्या किसी हिंदू को अपने मंदिर के सामने खड़े होने के लिए अनुमति लेनी होगी? बातचीत बढ़ी, बहस हुई और फिर अचानक पीछे से जानलेवा हमला हो जाता है। इतना भयावह हमला कि सोहेल और रजत दोनों गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हें तुरंत तराना अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालात इतनी गंभीर थी कि उज्जैन जिला अस्पताल रेफर करना पड़ गया। यह हमला सिर्फ मारपीट नहीं था, ये एक संदेश था, यहाँ तुम्हारी जलने वाली है। जैसे ये खबर फैली, पूरे इलाके में आक्रोश की लहर दौड़ गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सर्व हिंदू समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता तराना पुलिस स्टेशन के बाहर इकट्ठे हो गए। प्रदर्शन शुरू हुआ, हनुमान चालीसा का पाठ किया गया और जोरदार नारेबाजी के साथ मांग की गई कि आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जाए। लेकिन प्रदर्शन के दौरान स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई। बस स्टैंड पर खड़ी थी 11 से 15 बसों में तोड़फोड़ की गई, शीशे तोड़े गए, सीटें उखाड़ी गई और एक बस को तो पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया। पूरी बस जलकर इस वक्त राख हो गई। इसके अलावा 1 दर्जन से ज्यादा कारों को क्षतिग्रस्त किया गया। बस स्टैंड के पीछे एक दुकान में भी आग लगा दी गई। हालांकि स्पष्ट नहीं है कि आग किसने लगाई, लेकिन पूरा इलाका अराजकता में बदल गया है। और फिर आया शुक्रवार, जुम्मे की नमाज का दिन। यहाँ से कहानी और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। जुम्मे की नमाज के बाद जो भीड़ निकली, उसने सीधे हिंदू मोहल्ले का रुख किया। अज्ञात लोगों ने हिंदू बाहुल्य इलाकों में घुसकर घरों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। कांच की बोतलें फेंकी गई, पत्थरों की बौछार की गई, घरों के शीशे चकनाचूर हो गए। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो उसी दिन के हैं। टूटे हुए शीशे, बिखरे हुए पत्थर, डरे हुए परिवार, महिलाएं और बच्चे घरों में छिपे हुए थे। पूरे इलाके में दहशत का माहौल था और सबसे चौंकाने वाली बात, पुलिस के मुताबिक ये अज्ञात लोग थे। यानी जुम्मे की नमाज पढ़कर निकली भीड़ में से कुछ लोग हिंदू घरों पर हमला करते हैं और वो अज्ञात है। ये क्या मजाक है? प्रशासन को पूरे इलाके को छावनी में तब्दील करना पड़ा। एसपी प्रदीप शर्मा खुद मौके पर पहुंचे। 300 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। आरएएफ पुलिस बैठक बुलाई गई, ड्रोन से निगरानी शुरू हुई, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाने लगे, जीरो टॉलरेंस नीति की घोषणा की गई। लेकिन सवाल ये है कि जब 300 पुलिसकर्मी तैनात करने पड़े, जब पूरे शहर को छावनी बनाना पड़े, तो क्या ये प्रशासनिक विफलता नहीं है? अब आते हैं कुछ चौंकाने वाले तथ्यों पर। इस पूरे मामले को और गंभीर बना देते हैं। तराना इलाके में लगभग 80% हिंदू आबादी है, सिर्फ 18 से 20% मुस्लिम आबादी। पूरे उज्जैन शहर की बात करें तो 92% हिंदू हैं और सिर्फ 8% मुसलमान। अब सोचिए, जहां 92% बहुसंख्यक हो, वहां 8% अल्पसंख्यक, फिर भी लोगों की इतनी हिम्मत क्यों बढ़ती है? मंदिर के सामने खड़े लोगों पे से पहले पूछताछ होती है, फिर जानलेवा हमला किया जाता है। ये आत्मविश्वास आखिर आ कहां से रहा है? और ये कोई पहली घटना नहीं है। 2014 से 2020 के बीच सिर्फ जुम्मे की नमाज के बाद 5000 से ज्यादा सांप्रदायिक घटनाएं हुई हैं। देश भर में एक साफ पैटर्न दिखता है। जुम्मे की नमाज
भीड़ का जमावड़ा और फिर हिंसा। उत्तर प्रदेश में आपने कितनी बार देखा होगा कि नमाज के बाद भीड़ निकलती है, नारेबाजी शुरू होती है, पत्थरबाजी होती है और पूरे प्रदेश भर में हिंसा फैलती है और उसके बाद से बुलडोजर एक्शन होता है। ये पैटर्न क्यों बन रहा है? क्या मस्जिदों में कुछ ऐसा प्रचार होता है जो लोगों को उकसाता है? क्या ये सब सोची समझी रणनीति है? ये सवाल गंभीरता से पूछे जाने चाहिए। पुलिस ने तराना थाने में सोहेल ठाकुर की शिकायत पर 6 आरोपियों के खिलाफ जानलेवा हमले की धाराओं में केस दर्ज किया है। 5 आरोपियों ईशान मिर्जा, समन मिर्जा, सादाब, सलमान मिर्जा और रिजवान मिर्जा को गिरफ्तार कर लिया गया है और एक नाबालिग आरोपी अभी फरार भी बताया जा रहा है। इस घटना ने पूरे प्रदेश भर में एक अलग ही बहस को जन्म दिया है। अब देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में प्रशासन कौन सा बड़ा एक्शन लेने वाली है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द बेस्ट ऑफ मीडिया।